हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेजनहैम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। ठीक है, हमने इसके पहले देखा था कि ब्रेजनहैम्स लाइन एल्गोरिदम क्या होता है, जिसमें मैंने सिर्फ एल्गोरिदम एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग देखने वाले हैं कि एग्जाम्पल उसका हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमें पहले दो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, दो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स लेने हैं एंड दो एंडिंग कोऑर्डिनेट्स लेने हैं। तो हमने 9, 18 ये स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स ले लिए, एंडिंग कोऑर्डिनेट्स लिए हमारे 14 और 22। अब स्टार्टिंग और एंडिंग कोऑर्डिनेट्स का क्या काम होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये जब आप ग्राफ है आपका, ठीक है, ये हमारा जो ग्राफ है, ठीक है, इसमें आप जब स्टार्ट करते हो एक एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो आप जहाँ से स्टार्ट करते हो उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट, ठीक है। और जहाँ तक ये लाइन जाएगी, ठीक है, जहाँ तक ये लाइन जाएगी और जो इसका लास्ट पॉइंट होगा वो होगा इसका एंडिंग कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने की फर्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। स्टेप 1 हम लोग देखेंगे। हमको पहले निकालना है डेल्टा एक्स और नेक्स्ट निकालना है डेल्टा वाई। अब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एक्स निकालने के लिए x2 माइनस x1 लगेगा और डेल्टा वाई निकालने के लिए y2 माइनस y1 लगेगा। ठीक है, अब x2 माइनस x1 मतलब क्या हो गया? अब ये देखो, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, अब यहाँ पर x2 माइनस x1 मतलब 14 माइनस 9 करना पड़ेगा। ठीक है, 14 माइनस 9 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। और यहाँ पर 22 माइनस 18 करेंगे तो आंसर क्या आएगा आप लोगों का? 4 आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई हम लोगों ने निकाल लिया, हमारी ये स्टेप 1 थी। अब हमारा स्टेप 2 क्या है? अब हमारा है स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे डिसीजन पैरामीटर। क्या? डिसीजन पैरामीटर। हमें डिसीजन पैरामीटर निकालना है। डिसीजन पैरामीटर को कंसिडर करेंगे पी के, विच इज़ 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब पी के की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 2 डेल्टा वाई, 2 इंटू डेल्टा वाई क्या है? 4, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 माइनस क्या था? डेल्टा एक्स मतलब 5। 2 इंटू 4 कितना हो गया? 8, 8 माइनस 5 3। ओके, मतलब हमारे पी के की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। ये हमारी हो गई है पी के की वैल्यू। देन अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा? हमें देखना है हमारा स्टेप 3 क्या है। यहाँ पर कंडीशन अप्लाई होती है, ये मैं आपको बताती हूँ। ये हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर हम लोग अगर डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू निकाल ले रहे हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है, 2dy माइनस डी एक्स से, तो हम लोगों को क्या चेक करना है कि स्टेप 3 में हमारा जो डिसीजन पैरामीटर है वो ग्रेटर दैन 0 है या फिर लेस दैन 0। अगर ग्रेटर दैन 0 रहता है तो ये वाले फॉर्मूले से हमको x इंक्रीमेंट, y इंक्रीमेंट और डी की वैल्यू निकालनी है। और अगर x से मतलब 0 से लेस होता है हमारा पी के की वैल्यू, तो हम लोगों को क्या करना है? इस वाले फॉर्मूले से इंक्रीमेंट निकालने हैं हमारे पॉइंट। तो हमारा स्टेप 3 क्या है? पी के की जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 0 है क्या, ये हम लोग चेक करेंगे, ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो हमारा पी के क्या है? 3 है, मीन्स पी के जो है हमारा 3 इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। अब जब ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो पी के प्लस 1 हमें निकालना है। ठीक है, पी के प्लस 1 क्या होता है? पी के प्लस 1 मतलब नेक्स्ट वैल्यू, जो आप देखो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे हो। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट्स है एक्स और वाई, यहाँ से ये एक पॉइंट से हमें क्या है? सेकेंड पॉइंट पे जाना है, फिर थर्ड पॉइंट पे, फिर फोर्थ, फिफ्थ, देन 6। ठीक है, ऐसे जाना है हमें। तो ये जो हमारी करंट पोजीशन है, उसके बाद में नेक्स्ट पोजीशन पे जाने के लिए आपको नेक्स्ट पॉइंट निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इंक्रीमेंट है वो निकालने के लिए हमको पी के प्लस 1 ये निकालना पड़ेगा। अब पी के प्लस 1 कैसे निकालते? पी के प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। 3 प्लस 2 इंटू 4, क्यों 4 लिया हम लोगों ने यहाँ पे? क्योंकि हमारे जो डेल्टा वाई था उसकी वैल्यू क्या थी? हमारी 4 थी। ठीक है, हमारे डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है? 4 है। देन माइनस 2 डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या थी? हमारी 5 थी। 2 इंटू 5 कितना हो गया? 10, 10 माइनस 8, 2 प्लस 3, यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा? हमारा आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? पी के प्लस 1 5 आ गया। देन उसके बाद में हम लोग एक्स के प्लस 1 निकालेंगे और y के प्लस 1 निकालेंगे। अब x के प्लस 1 y के प्लस 1 मतलब x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट, जैसे मैंने बताया कि x में 1 ऐड करना पड़ेगा आपको। 1 ऐड नहीं करना पड़ेगा,
यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, ये जो है एक्स के प्लस वन ऐड करने के लिए, नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे जाने के लिए तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक्स इंक्रीमेंट वाई इंक्रीमेंट के लिए फॉर्मूला है एक्स के, जो हमारी करंट एक्स की वैल्यू है एक्स के, जो हमारे स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें ऐड करना है वन, और वाई के इंक्रीमेंट करने के लिए वाई के मतलब हमारे जो करंट वाई की वैल्यू है उसमें उस कोऑर्डिनेट में ऐड करना है वन। तो हमारा आ जाएगा एक्स के वाई के। हमारी करंट जो स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है एक्स के लिए 9, 9 + 1 = 10, और जो वाई के लिए वो है 18 + 1 = 19। तो ये क्या हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब देखो एक हम लोग क्या करते हैं ग्राफ ये बना लेते हैं। हमारा पी के है, ठीक है, और उसके बाद में पी के + 1 है। देन उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे एक्स के + 1, देन वाई के + 1। ये हम लोगों ने चारों चीज़ें निकाल ली, ड्रॉ कर लेंगे हम लोग ये वाला, और इसके अंदर पुट करते जाएंगे। पहले हमारी जो सबसे इनिशियल वैल्यू थी, जो हमारे स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे 9 और 18 थे। 9 और 18 हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। देन उसके बाद में तब हमारे पीके की वैल्यू क्या थी 3 थी। स्टार्टिंग में हमारी जो स्टार्टिंग के पीके की वैल्यू थी वो क्या थी हमारी 3 थी, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे। देन अगेन, ठीक है, अगेन जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पर करंट पीके की वैल्यू 3 थी तो हमने यहाँ पर निकाला था, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया था। यहाँ पर आंसर जो है 1 आता है। आप कैलकुलेट सही से करो, ठीक है, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर जो आंसर है वो 1 आता है। देन हम लोग क्या करेंगे पी के + 1 की वैल्यू क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। पी के + 1 हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, इसकी वैल्यू आ रही है 1 लिखा हम लोगों ने। देन एक्स के + 1, अब 9 + 1, यहाँ पे 9 + 1 हम लोगों ने किया 10, तो यहाँ आ जाएगा 10। 18 + 1 करेंगे तो आ जाएगा 19। ये हमारा नेक्स्ट है। अब देखो जो आपका करंट है पीके वो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने शिफ्ट किया हमारे पीके को, और ये वाली वैल्यू जो है अगेन आपको पुट करनी पड़ेगी इस वाले केस को देखकर, ठीक है। अगेन यहाँ पर चेक करो हमारा पीके क्या था 1 था, ठीक है, ये स्टेप 2 है, ठीक है। हमारा क्या था पीके इस बार 1 था, तो 1 + 2 × 4 - 2 × 5, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, विच इज़ नथिंग बट पीके + 2dy - dx। ये हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे सारी, तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा जो आंसर है वो कितना आने वाला है, ये कैलकुलेट करें। सो आफ्टर कैलकुलेशन हमारा आंसर आएगा -1। क्या आएगा -1। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली हमारा जो ये हम लोगों ने टेबल बनाया उसके अंदर पीके + 1 लिख देंगे, ठीक है। और सेम वाली ये जो मेथड थी उससे ये 11 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को 1 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब जो है ये -1, ठीक है। अब क्या है हमारी जो केस 2 लगेंगी, केस 2 क्या थी हमारी, केस 2 थी हमारी कि अगर डी आई मतलब पी के हमारा <0 है तो डी आई मतलब पी के + 1 हमारा क्या हो जाएगा पी के + 2dy, और x इंक्रीमेंट करने के लिए तो उसमें 1 ऐड करेंगे, बट y इंक्रीमेंट में हम लोग हमेशा 1 ऐड कर रहे थे यहाँ पर, बट यहाँ पर एज इट इज़ रखेंगे y को, ठीक है। यहाँ पर क्या रख रहे हैं हम लोग y को एज इट इज़ रखेंगे। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जब हमारा -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा तो हम लोग सेम फार्मूले में पुट करेंगे इसको। सेम फार्मूले में पुट करने के -1 + 2 × 4 -2 × 4 मतलब 2 × 4 आएगा बस, ठीक है। ये फार्मूला यहाँ पर क्या है पीके + 2 × dy, तो हमारा dy क्या था 4 था, तो हम लोगों ने किया 1 + 2 × 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 7। तो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ये -1 को यहाँ पर शिफ्ट किया हम लोगों ने, ठीक है, यहाँ पर 7 किया। यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 12, और ये 20 एज इट इज़ रहेगा। हमारा क्या रहेगा 20 एज इट इज़ रहेगा। 20 क्यों हम लोगों ने एज इट इज़ रखा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा वाई आई इंक्रीमेंट +1 नहीं हो रहा है, ठीक है, वो एज इट इज़ रहेगा, इसलिए हम लोगों ने एज इट इज़ वैल्यू रखी है, ओके। देन
नेक्स्ट स्टेप देखेंगे हम लोग। अब 7 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 वाला हम लोगों ने पुट किया। 7 क्या है, ग्रेटर है किससे, 0 से। ठीक है, ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई अगेन। तो हम लोग क्या लेंगे, पी के प्लस 2dy माइनस 2dx। ये वाला अगेन फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। पी की वैल्यू क्या है, 7 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5। ये हम लोग लगाएंगे और हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 5 आ गया हमारा। ठीक है, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, हमारे टेबल में उसको ऐड करेंगे। ये जो 7 है इसको यहाँ पर लेकर आना है और 5 ऐड करना है। तो हमारा 5 जो है क्या है, बड़ा है 0 से, तो हम लोग क्या करेंगे, 12 प्लस 1 13 और 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। जैसे पहले हम लोगों ने किया ना, इंक्रीमेंट किया 1 से और ये भी 1 से इंक्रीमेंट किया। अब पहले ये वाला कंडीशन कब यूज़ की थी, जब हमारी जो वैल्यू है पीके की वो लेस दैन 0 थी। जब लेस दैन 0 होती है तब ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, जब ग्रेटर दैन 0 होती है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। इट्स सिंपल। ठीक है, तो अभी ग्रेटर दैन 0 थी तो हम लोगों ने कौन सा, ये वाला फार्मूला यूज़ किया और हमारा जो y और x इंक्रीमेंट है उसको एक एक इंक्रीज़ किया। सिमिलरली अब 5 आया। अगेन हम लोगों को क्या करना है, 5 जो है हमारा ग्रेटर दैन 0 है, तो हमको क्या करना है, 5 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 5। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 3। ओके, ये कैलकुलेशन हमको परफॉर्म करनी है और हमारी जो वैल्यूज़ है ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट जो पीके वो क्या आ गया, 3 आ गया, तो हम लोग इसमें 3 पुट करेंगे। देन अगेन 13 प्लस 1 14, 21 प्लस 1 22। ठीक है, अब यहाँ पर हमें रुक जाना है। क्यों रुकना है, क्योंकि हमारे जो एंडिंग पॉइंट्स थे वो क्या थे, 14 22, ये हमारे एंडिंग पॉइंट्स थे। इस तरीके से आपको ये टेबल बना लेनी है और हमेशा आपका जो नेक्स्ट पीके आपने निकाला है उसको एज अ करंट पीके कंसिडर करना है और न्यू वाली जो पीके की वैल्यू आपकी आती है उसको पुट करना है। ठीक है, इससे कैलकुलेट करने के बाद में जो आपका पीके आएगा उसको अगेन कंसिडर करना है आपकी न्यू वैल्यू में और उसी से आगे का कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। इस तरह से आपको सारे जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करने। और हमेशा याद रखना केसेस जब ग्रेटर दैन 0 होता है, ठीक है, ग्रेटर दैन 0 में x और y दोनों 1 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है और जब लेस दैन 0 होता है इसमें x इंक्रीमेंट होता है बट y इंक्रीमेंट नहीं होता है। और यहाँ पर जो है पीके को फाइंड आउट करने के फॉर्मूलाज भी अलग अलग है। जब ग्रेटर दैन है तो डी प्लस 2dy माइनस 2dx है और जब ये लेस दैन 0 होता है तब डी प्लस 2dy है। ओके, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अब हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाना है, चलो एक ग्राफ ड्रॉ कर लो, उसमें पॉइंट्स आपके प्लॉट कर दो। ठीक है, 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30। ठीक है, यहाँ पे 5 10 15 20 एंड 25। ये हम लोगों ने हमारा ग्राफ बना लिया। अब हमारे पॉइंट्स क्या थे, ठीक है, हमारे पॉइंट्स क्या थे, पॉइंट्स देख लो आप लोग। यहाँ पर पॉइंट्स थे 9 एंड 18, 10 एंड 19। अब देखो 9 यहाँ पे, 9 एंड क्या था, 18 था। 9 एंड 18 कहीं पे यहाँ पर आएगा, 9 18 आ गया। देन 10 एंड 19 आया था, 10 एंड 19 आया था। देन उसके बाद में हमारा था 11 एंड 20, 11 एंड 20। ठीक है, ये 11 एंड 20 हो गया। देन 12 एंड 20 था, 12 एंड 20। उसके बाद में हमारा था 13 एंड 21, 13 एंड 21। उसके बाद में हमारा था 14 एंड 22। सपोज़ यहाँ पे 14 है, 14 एंड 22। ठीक है, ये 25 यहाँ पर है, 22। इस तरीके से हमारी एक लाइन बन जाती है छोटी सी। ये प्रॉपर एकदम परफेक्ट प्लॉट नहीं है। आप अगर 1 1 से लोगे, ये जो डिफरेंस है, मैंने अभी एग्जांपल लेने के लिए आपको 5 5 का बताया, आप 1 1 का डिफरेंस लोगे तो ये लाइन और ज़्यादा अच्छे से और दूर दूर अच्छी सुंदर बनेगी। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को ब्रेज़नहेम्स सॉल्व करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। और ये जो है एक बार समझ में आ गया तो बहुत ईजी है। मैं और 2 3 एग्जाम्पल्स अपलोड करूँगी ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए और आप लोग पेपर में फुल मार्क्स ले सकें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।